हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण और हम भाग 2 कक्षा 4 के कक्षा 4 के पाठ 6 हरियाली और हम। पाठ का नाम है हरियाली और हम। तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। ये पर्यावरण और हम है कक्षा 4 के पाठ 6। यह माला का गांव है। यह माला का गांव है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। माला को अपना गांव बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है? माला का गांव बहुत अच्छा लगता है। माला के गांव में बहुत सारे बाग बगीचे और पेड़ पौधे हैं। आपने आपने जिन जिन पेड़ पौधों को देखा या सुना है उनका नाम लिखिए। क्या करना है बच्चों? जो आपके घर के आसपास पेड़ पौधा है उसको अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है? जैसे आपके घर के पास आम का पेड़ है तो आम का पेड़ के बारे में कुछ लिखना है। तो पेड़ पौधों को देखे हो या सुने हो तो उनके नाम लिखना है। क्या? आम का पेड़, अमरूद का पेड़, केला, नीम, नींबू, बरगद, पीपल और ताड़। इस सब पेड़ के नाम आप लोग जरूर देखे होंगे, तो अपने कॉपी में जरूर लिखना। ठीक है बच्चों? 2 नंबर है, इनमें से उन पेड़ पौधे के नाम छांटिए जो घर या आसपास उगते हैं तथा वे जो जंगल में उगते हैं। क्या करना है? इनमें से उन पेड़ पौधे के नाम छांटिए जो आपके घर या आसपास उगते हैं तथा वे जो जंगल में उगते हैं। यहाँ पर लिखना है घर या आसपास उगने वाला पेड़। जैसे आम आपके घर के आसपास ही उगता है। पपीता का भी हर घर में या घर के पास या नाली के आसपास पपीता का पेड़ गांव में लगा रहता है। केला का भी पेड़ आप लोग देखे होंगे। अमरूद का भी देखा होगा बच्चों। तो घर या आसपास उगने वाले पेड़ का नाम लिखना है। यहाँ पर देखना है 2 नंबर है, 2 का 2। जंगल में उगने वाले, जंगल में जो पेड़ उगते हैं उसके नाम लिखना है अपने कॉपी में। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं, देखो मैं लिख दी हूँ। बरगद, पाकड़, शीशम, सफेदा, गुलमोहर और चीड़ के पेड़ इत्यादि। क्या? जंगल में ये सारे पेड़ जंगली पेड़ पौधे जो जंगली पेड़ पौधे हैं उसके नाम लिखना है। अपने कॉपी में अवश्य लिखना। पेड़ पौधे चाहे घर के आसपास हो या जंगल में हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। क्या होते हैं? हमारे लिए पेड़ पौधा जो आसपास है, घर के आसपास है या जंगल में है, वह हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। आपके अनुसार पेड़ पौधों की हमारे लिए क्या उपयोगिता होती है? ये कॉपी में लिखना है। क्या हमारे लिए क्या उपयोगिता? मैं यहाँ पर लिख दी हूँ बच्चों। पेड़ पौधे चाहे घर के आसपास हो या जंगल में, यह बहुत हमारे लिए उपयोगी होते हैं। सांस लेने में, बारिश होने में, जब जो गाड़ियों से धुआं निकलता है और हवा में फैलता है तो उसे शुद्ध करने में
क्या होता है? ये शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध लिखना। जो हमारे जो गाड़ियों से धुआं निकलता है और जो हवा में फैला रहता है उसे शुद्ध करने में सहायता करता है हमारा पेड़ पौधा। हमें हर साल अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या करना है? अपने जन्मदिन पर आसपास, घर के आसपास, खेत हो या खलिहान हो या सड़क हो, उसके आसपास एक पेड़ जरूर लगाना है। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पेड़ पौधों की उपयोगिता के अनुसार नीचे बनी सारणी भरिए। यहाँ पर जो है ये सारणी जो बना है, ये सब जो बक्स बनाया गया है इसमें आप लोग को भरना है। क्या भरना है? उपयोग करने पे, जैसे इमारती लकड़ी, इमारत जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, वह लकड़ी हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे हो गया आम, बांस और शीशम, सागवन, यहाँ पर जरूर लिखना। साग सब्जी जो हम लोग साग सब्जी खाते हैं, जैसे कटहल, बैगन, भिंडी, ये यहाँ पर लिखना है पौधों को। अनाज और दाल में, अनाज जैसे चना का दाल हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, ये भी लिखना है यहाँ पर। तेल में सरसों का तेल होता है, वैसे हम लिख देती हूँ, आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिख। तो बच्चों, मैं इसमें लिख दी हूँ इमारती लकड़ी, जो मकान बनाने में जो पेड़ के लकड़ी लगते हैं, आम का पेड़ हो गया, बांस हो गया, शीशम का पेड़ हो गया और सागौन का जो लकड़ी होती है वही, तो मैं इसमें लिख दी हूँ। साग सब्जी, बैगन, पालक, लौकी, खीरा। अनाज और दाल, धान, गेहूं, चना, मटर। तेल, सरसों का तेल जो हम लोग के खेतों में होता है। सूरजमुखी का भी तेल होता है, मूंगफली का भी होता है। औषधि बनता है बबूल के पेड़ से, नीम का पेड़ से, जो नीम के पेड़ के छाले होते हैं और बबूल के छाले होते हैं, अशोक के पेड़ के छाले होते हैं, उससे औषधियाँ बनती हैं। फल, आम, केला, अमरूद और मौसमी। फूल, गेंदा, गुलाब, कमल, अड़हुल। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हमने समझा कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी है कि नहीं? क्या समझे? हमारे लिए पेड़ पौधा बहुत उपयोगी है। इनमें से हमें अनेक दैनिक जरूरत की, जो रोज की जरूरत की चीजें प्राप्त होती हैं। अब जरा सोचिए और बताइए क्या करना है। अगर एक नंबर है, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या क्या होता? यहाँ पर मैं लिखी हूँ, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या क्या होता, जरा सोचो। तो मैं इधर लिखी हूँ, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो, यहाँ से लिख देना है कॉपी में, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो जीवन संभव नहीं होता। क्या नहीं होता? जीवन नहीं होता। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? ऑक्सीजन। और वे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके जलवायु को संतुलित, मतलब स्वच्छ बनाते हैं, संतुलित करने में मदद करते हैं। कौन मदद करता है संतुलित बनाने में? पेड़ पौधा। 2 नंबर है, क्या पेड़ पौधे के बिना हम रह सकते हैं? तो मैं इधर लिखी हूँ आंसर में, उत्तर में
क्या पेड़ पौधे के बिना हम रह सकते हैं? नहीं, पेड़ पौधे के बिना जीवन संभव नहीं है। क्या नहीं है? संभव नहीं है पेड़ पौधे के बिना। पेड़ पौधे हमें भोजन, फल फूल, सब्जियां, अनाज, लकड़ी, दवाइयाँ, ऐसे कई उपयोगी चीज़ें हमें प्रदान करते हैं, हमें देते हैं। जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं हम पेड़ पौधे से ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या पेड़ पौधे हमारे बिना रह सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? यदि हाँ पेड़ पौधे रह सकते हैं तो वह कैसे रह सकते हैं? हाँ, रह सकते हैं, क्योंकि वह नेचुरल तरीके से, जैसे बारिश होती है तो उसे पानी मिल सकती है। ठीक, कहीं 12 मास पानी होता है, बारिश होता रहता है, और कहीं 12 मास सूखा रहता है। जैसे राजस्थान में 12 मास जो 12 मास सूखा रहता है, और वही असम में 12 मास पानी बारिश होती है। तो क्या पेड़ पौधे हमारे बिना रह सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो पेड़ पौधे हमारे बिना नहीं रह सकते हैं। हम सभी लोग को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और पेड़ पौधे को क्या ज़रूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। क्या होती है? पेड़ पौधों को भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 है, हमने अपने घर या विद्यालय के आसपास मिलने वाले किसी एक पेड़ के बारे में 5 वाक्य लिखिए। उस पेड़ का चित्र बनाकर इसके विभिन्न हिस्से के नाम दर्शाइए। बच्चों, आप जब घर से बाहर विद्यालय जाते हो, स्कूल जाते हो, तो आपके विद्यालय और घर के पास में जो भी पेड़ मिलता है उसके बारे में, जैसे आपके घर के पास और विद्यालय के पास जब विद्यालय जाते हो उस समय आपको कोई भी पेड़ दिख जाए, जैसे आम के पेड़ दिख गया या नीम का पेड़ दिख गया, तो आपको क्या करना है? अपने कॉपी में चित्र बनाना है उसका, और उसके बारे में लिखना है। जैसे कि पेड़ के तना, और जो टहनी तना फूल है, पेड़ में फूल लगे होते हैं, फल भी लगे रहते हैं, पत्ते भी हैं, झड़ गए हैं पत्ते, जब पत्ते झड़ जाते हैं तो नए आते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। कितने वाक्य में? 5 वाक्य में। तो आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, किन्हीं 3 पेड़ पौधे के नाम बताइए। किन्हीं 3 पेड़ पौधे के नाम बताइए, जिसमें से है जिनमें कांटा होता है। 3 पेड़ का नाम लिखना है जिसमें कांटे होते हैं। तो आप लोग को पता है गुलाब के फूल जो होता है, गुलाब का पेड़ है, उसमें कांटा जरूर होता है। बबूल का पेड़ में भी कांटा जरूर होता है। आप लोग दातुन के लिए जाते हो अपने दादा के साथ, तो उसमें जरूर कांटे रहते हैं। और बेर में भी, बेर तोड़ने जाते हो तो उसमें भी कांटे रहते हैं, है कि नहीं? तो जिस पेड़ पौधे में कांटे हैं उसके 3 नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। जो खूब छाया देता है, जो आप लोग को पता होगा कि आपके गांव में या घर के आसपास कौन सा पेड़ सबसे ज़्यादा छाया देता है। तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ बरगद का पेड़, पीपल का और नीम का। बरगद का पेड़ भी बहुत छायादार होता है, पीपल का पेड़ भी बहुत घना और छाया देता है, नीम भी बहुत घना और छाया देता है।
तो यहाँ पर तीनों पेड़ के नाम लिख दी हूँ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे बने चित्र में क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पर ये जो चित्र है बनाया गया है, इसमें देखो क्या, ये एक बच्चा है और एक लड़की है और एक लड़का है। तो लड़का एक पेड़ लगा रहा है और लड़की पानी दे रही है। तो इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। और इधर देखो एक जो आदमी है वह सारे पेड़ को काट रहा है। तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ को काटना नहीं है। हमें हर साल एक पेड़ जरूर लगाना है अपने आसपास। क्वेश्चन नंबर 9 है, जरूरत से ज़्यादा पेड़ काटने से क्या क्या हानियां होती हैं। मैं उधर दिखाई आपको पीछे वाला पृष्ठ में कि एक लड़का और एक लड़की पेड़ लगा रहा है और एक पेड़ को सारे जंगल को काट रहा है। तो 9 नंबर ये क्वेश्चन है, जरूरत से ज़्यादा पेड़ काटने से क्या क्या हानियां होती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ जरूरत से ज़्यादा। उत्तर में ज़रूर लिखना बच्चों, उत्तर में ज़रूर लिखना अपने कॉपी में, और अपने मम्मी पापा या दादा दादी या टीचर को ज़रूर दिखाना कॉपी में लिख करके। ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ काटने से निम्नलिखित हानियां होती हैं। बहुत से हानियां होती हैं। जैसे में एक है प्रदूषण में वृद्धि, पेड़ की कमी से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषण स्तर बढ़ जाएंगे। क्या होंगे? प्रदूषण में वृद्धि होगा, जबकि पेड़ की कमी से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है। और दूसरा हानियां है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। मृदा अपरदन में जब मिट्टी का कटाव बढ़ेगा, जैसे बारिशों में पेड़ की जड़ें जो है वह मिट्टी को जकड़ के रखता है। ठीक है, क्या करता है? मिट्टी को जकड़ के रखता है जड़ों से पेड़। तो इसके वजह से उसका कटाव कम रहता है। जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो मिट्टी का कटाव अचानक ही बढ़ जाएगा और मृदा अपरदन होगा। अब वहाँ पर मिट्टी नहीं रहेगी, मिट्टी बरसात में सारे मिट्टी पानी के साथ चला जाएगा। 3 नंबर है जल चक्र पर प्रभाव। जो जल चक्र का प्रभाव है, पेड़ के संख्या में कम होने से, जो पेड़ की संख्याएं कम हो जाएगी तो वर्षा पैटर्न भी बदल जाएगा। क्या होगा? वर्षा जल चक्र पर प्रभाव पड़ेगा, वर्षा पैटर्न बदल जाएगा और सूखी जैसी स्थिति बन जाएगी। क्या होगी? सूखी जैसी स्थिति बन जाएगी। यहाँ पर जो ये कोष्ठ में लिखा गया, यहाँ पर जो बॉक्स में लिखा गया है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पेड़ों से दोस्ती। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? कोई लड़की है और वह पेड़ों के साथ दोस्ती करके बहुत निभाती है अच्छे तरह से। पेड़ों से दोस्ती। यह बात करीब 300 साल पुरानी है। कब की बातें हैं? 300 साल पुरानी। कहाँ की बात है ये राजस्थान की खेजड़ली गांव की। कहाँ की? राजस्थान में एक खेजड़ली गांव है। जैसे हम लोग को बिहार में या यूपी में एक कोई गांव है, उसी तरह राजस्थान के एक खेजड़ली गांव है। गांव की एक लड़की थी, खेजड़ली गांव की एक लड़की थी और उसका नाम है अमृता। क्या नाम है? उसका नाम है अमृता। उसके गांव में खेजड़ली के बहुत पेड़ थे।
खिजड़ी गांव में खिजड़ी के बहुत सारे पेड़ थे। इसकी छाया में अमृता अपने साथियों के साथ खेलती थी। खिजड़ी की फलियों की सब्जी बनती है। क्या? खिजड़ी की जो खिजड़ी की पौधा है, पेड़ है, उसमें जो फलियां लगती थी उसके सब्जियां भी बनती है। जैसे हम लोग बिहार में जैसे कि सगवन होता है, ड्रम स्टिक होता है, जो ड्रम स्टिक होता है उस पेड़ का जो सहजन है, सहजन का हम लोग सब्जी बनाते हैं, उसी तरह खिजड़ी के फलियों की सब्जी बनती है तथा इसकी छाल की दवा के काम आती है। ठीक। खिजड़ी की जो छाल है, हम लोग लिखे हैं ना, बबूल के छाल की दवा बनते हैं, तो इसी तरह खिजड़ी के छाल के भी दवा के काम में आती है। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। वह खिजड़ी के पेड़ों के छाया में खेलती थी। एक दिन वह अपने पेड़ों के बीच खेल रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर चले आ रहे हैं। पता चला कि राजा का महल बन रहा है, जिसके लिए लकड़ियां की जरूरत है। वे लोग राजा के आदमी हैं तथा लकड़ियां लेने आए हैं। अमृता पेड़ों के बीच खेल रही थी और अचानक उसे देखा कि कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर के उसके खिजड़ी के जो बाग था उसमें आ रहे हैं और वह खिजड़ी के पेड़ काटने के लिए आ रहे थे। और वह उसको पता था कि राजा के महल बन रहे हैं और उसमें लकड़ियों की जरूरत है। उन लोगों ने लकड़ियां काटने का प्रयास किया। क्या किया? लकड़ियां काटने का प्रयास किया। वह पेड़ काटने लगे तो अमृता ने इसका विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। वह गुस्सा की और उन लोगों से झगड़ा कर बैठी। अमृता वह पेड़ से लिपट गई। क्या की? वह पेड़ से लिपट गई। राजा के आदमियों ने क्रोधित होकर, गुस्सा हो गए। राजा के आदमी जो थे आए, वह पेड़ काटने के लिए जो आए थे, वह क्रोधित होकर कुल्हाड़ी से अमृता पर वार कर दिया। कौन कर दिया? राजा के आदमी ने कुल्हाड़ी से अमृता के पैर कट गए। क्या हो गया? वह कुल्हाड़ी चला दिया आदमियों ने, अमृता के पैर कट गए, लेकिन वह पेड़ को अपने हाथों से जकड़ी रही। फिर भी वह पेड़ को अपने हाथों से नहीं छोड़ी, जकड़ी रही। पेड़ को बचाने के लिए अमृता द्वारा किए गए साहसपूर्ण प्रतिरोध ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया। देखते ही देखते गांव वाले पेड़ को काटने से बचाने के लिए एकजुट हो गए। क्या हो गए? सभी गांव वाले जब ये सोचने लगे कि एक लड़की है, वह पेड़ काटने से बचा रही है राजा के आदमी से, और इतना वह उसमें साहस है कि उसके पैर कट गए हैं, फिर भी वह पेड़ को छोड़ नहीं रही है। तो इसलिए सारे गांव वाले एकजुट हो गए और सारे गांव वाले क्या किए कि वह एकजुट होकर के सभी लोग पेड़ से लिपट गए। राजा के आदमियों ने आवेश में आकर पेड़ से लिपटे हुए गांव वाले को अंधाधुंध वार करना शुरू कर दिया। लगभग 300 गांव वाले मारे गए थे। 300 लोग मारे गए थे। राजा के जो आदमी आए थे वह कुल्हाड़ी से उन आदमियों को मार
गए। पेड़ के प्रति लोगों का प्यार और बलिदान को देखकर राजा पर गहरा असर हुआ। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी भी कोई पेड़ नहीं काटेगा। जब यह देखा राजा वहाँ के कि इतने गांव वाले उस पेड़ से, जो खिजड़ी के पेड़ था, उस बाग बगीचे से प्यार करते हैं, तो राजा को भी गहरा असर पड़ा और उसने आदेश दे दिया कि जिस इलाके में अमृता थी उस इलाके में कोई पेड़ नहीं काटेगा और न ही कोई शिकार करेगा। यहाँ के लोग आज भी, जहाँ पर खिजड़ी गांव है, वहाँ के लोग आज भी पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। कैसा है? वहाँ के रेगिस्तान में जहाँ पर पानी नहीं होती है, वहाँ पर आज भी उस इलाके में हरा भरा इलाका है वह। तो इस पेज को ख़त्म करते हैं और आगे के वीडियो में हम पाठ 7 पढ़ेंगे। तब तक ले बच्चों, बाय बाय। थैंक यू बच्चों।